हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी। स्टडी तो दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 खोलते हैं ट्रिपल सी का। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैं खोलता हूँ इसे फोटोज़ में, ओपन विद फोटोज़। ओके फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आज पढ़ेंगे हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि कंप्यूटर के टॉप 15 जीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब मैं आता हूँ आगे क्वेश्चन पे। जैसे कि इसमें टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इसका ऑप्शन दे रखे हैं 15 अगस्त को, 9 अगस्त को, 8 अगस्त को, 7 अगस्त को। तो आपको पता होगा 15 अगस्त को, और 1995 को हुई थी, यानी कि 95 को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? यानी कि एमएस विंडो है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है। तो एमएस पावर पॉइंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विंडोज में प्रत्येक ड्राइवर के बीच में कुछ अंतर होता है तथा प्रत्येक ड्राइवर अलग अलग नामों से विभाजित होती है तथा प्रत्येक के नाम के अंत में एक निशान होता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक कॉलन, या फिर एटरसकी, या फिर एक्सक्लेमेशन पॉइंट, या फिर सेमी कॉलन। तो इसका आंसर है एक कॉलन, सिर्फ एक कॉलन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। www प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? FTP में, HTTP में, या फिर W3C में, या फिर SMTP में। तो HTTP। अब आते हैं मेमोरी व स्टोरेज के बीच में मुख्य अंतर यह है कि मेमोरी है वह स्टोरेज, मतलब जो। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले खाली स्थान में क्या आएगा? टेम्परेरी परमानेंट, परमानेंट टेम्परेरी, स्लो लॉस्ट, या फिर उपरोक्त में तक कोई नहीं। तो इसका आंसर है टेम्परेरी और परमानेंट। किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव है? हार्ड डिस्क, सिस्टम कैबिनेट, फ्लॉपी डिस्क, मैन मेमोरी। तो फ्लॉपी डिस्क। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट विंडो लोगो प्लस @ विंडो लोगो प्लस M, विंडो लोगो प्लस F। तो विंडो लोगो खाली। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आजकल सबसे उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है कौन सी? मदरबोर्ड, CPU, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट। तो कीबोर्ड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टेक्स्ट सिलेक्ट किया जाता है एक शब्द या एक लाइन का, एक पैराग्राफ का, पूरे डॉक्यूमेंट का, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर है सभी। इंटरनेट कनेक्शन के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस आवश्यक है? जॉयस्टिक, मॉडेम, राउटर, स्विच। तो मॉडेम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पेजों को कहते हैं क्या? पेज, लिंक, लिंक्ड पेज, वेब पेज, या हाइपर लिंक्ड पेज। तो वेब पेज। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या स्लाइड यानी कि ट्रांजैक्शन इफेक्ट है? वाइपर, एलोवर, डिसॉल्वर, बिट बाई बिट। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डिसॉल्वर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के कार्य: प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, डेटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर करना, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित करना। तो डेटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेपाल में पहला कंप्यूटर प्रदर्शित हुआ कब हुआ? मतलब कौन सा हुआ? IBM 1400, IBM 1401, 1402, या 1403। तो IBM 401। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड्स नंबर पर जाने के लिए दबाते हैं, क्या दबाते हैं? स्लाइड नंबर प्लस एंटर, पेज अप प्लस स्लाइडर, स्लाइड नंबर। दोनों ए वे बी, मतलब दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो स्लाइड नंबर प्लस एंटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल पॉइंट है मैसेंजर, मेलबॉक्स, मैसेज बॉक्स, आउटलुक। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आउटलुक एक्सप्रेस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। USENET, यूजनेट क्या है? इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आरक्षित टूल का एक समूह, यूनाइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का एक शॉर्ट नेम। इसका आंसर ही देख लेते हैं। एक बुलेटिन बोर्ड जो इंटरनेट पर मैसेज भेजने व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये कहाँ पर है? आपका सी ऑप्शन ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट
किए हुए वाक्य को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? डेल, बैकस्पेस, ए बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए बी हमारे दोनों सही है, हम डेल और बैकस्पेस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पैलेट्स जो टीयर ऑफ हो सके, लाइन कलर, फिल कलर, फॉन्ट कलर, उपयुक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ड में एक नए पेज का मार्जिन कितना होता है? 1, 1.25, 1.5, 2, तो 1.25। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेटर विजार्ड कमांड आप किस वर्ड में मेन्यू में पाएंगे? फॉर्मेट में, टूल्स में, इंसर्ट में, टेबल में, तो टूल्स में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस में मार्जिन का प्रयोग किया जाता है? हेडर में, फुटर में, ए और बी दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ए बी और दोनों में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूव कमांड का कार्य है, क्या करता है मूव? एक या अनेक फाइलों को इच्छित स्थान पर मूव करना, डायरेक्टरीज को दोबारा नाम देना, ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक या अनेक फाइलों को इच्छित स्थान पर मूव करना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्लाइड मास्टर में फुटर कहाँ पाया जाता है? स्लाइड मास्टर में फुटर जो है आपका कहाँ पाया जाता है? पेज के बाईं तरफ पाया जाता है, पेज के बीच में पाया जाता है, पेज के ऊपरी तरफ, या फिर पेज के नीचे, तो पेज के नीचे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिकतर न्यूज रीडर्स किस रूप में न्यूज ग्रुप आर्टिकल प्रदान करते हैं? थ्रेड, मेल, कॉलम, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन ठीक है, मेल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइबर ऑप्टिक के फायदे लाभ हैं। फायदे यानी कि लाभ क्या है? लगाना सस्ता होता है, मुड़े हुए तारों यानी कि ट्विस्टेड वायर के बजाय इसे लगाना सुविधाजनक यानी कि आसान होता है, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, मशीन से सीधे जोड़ा जा सकता है, मशीन से इसे सीधे कनेक्ट किया जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपकी प्रेजेंटेशन किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी चल सके, यह निश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे? अब स्वयं का फॉन्ट लगाएंगे, पावर पॉइंट का सेटअप रखेंगे, पावर पॉइंट व्यूअर रखेंगे, फिफ्थ में से कोई नहीं, पावर पॉइंट जो है व्यूअर रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हैंडआउट मास्टर के द्वारा किसे परिभाषित किया जा सकता है? स्लाइड फॉर्मेटिंग को, ऑडियंस हैंडआउट नोट्स के लेआउट को, हैंडआउट कंटेंट की एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को, उपयुक्त सभी, तो ऑडियंस को। ऑडियंस हैंडआउट नोट्स के लेआउट को। एक्सेल में सम्मिलित कॉपी की सुविधा किस लिए प्रयोग की जाती है? फॉर्मूला बिल्कुल सही जगह से कॉपी हो सके, अलग अलग जगह से फॉर्मूला कॉपी किया जा सके, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अलग अलग जगह से फॉर्मूला कॉपी किया जा सके। इंटरनेट को नियंत्रित करना यानी कि किया जाता है WC3 के 3C के द्वारा, या फिर IETF के द्वारा, या फिर इंटर NIC के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, तो W3C की फुल फॉर्म में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सेल्स में बहुत से ऐसी सुविधाएं हैं जो इसका बहुत ताकतवर स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन इनमें में से किस सुविधा का एक्सेल्स में बहुत अधिक लाभ नहीं है? डेटाबेस फंक्शन, नंबर और फॉर्मूला को ऑटोमेटिक गणना, चार्ट बनाने की सुविधा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सुविधा। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में शामिल होता है, क्या होता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी व सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट व प्राइमरी स्टोरेज, इनपुट प्रोसेसिंग व स्टोरेज, तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट व प्राइमरी यूनिट यानी कि स्टोरेज। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि एक कंप्यूटर चालू है किंतु सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, इसकी यह अवस्था है, क्या अवस्था, कौन सी अवस्था है? डेट, बंद, हैंग यानी कि इंस्टेटिव, तो इसका आंसर है हैंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या एक स्लाइड एनिमेशन का प्रकार कौन सा है? फ्लैश वंस, टाइपराइट, फ्लाई फ्रॉम टॉप, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं है? ब्लिंक डायगोनल, डिसॉल्व, फेड थ्रो ब्लैक, ब्लाइंड वर्टिकल, तो ब्लिंक डायगोनल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग था, क्या था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब व वॉल, इंटीग्रेटर सर्किट, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वैक्यूम ट्यूब व वॉल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट क्षमता सभी वर्क स्टेशन पर प्रदान की जाती है? न्यूमेरिक प्रोसेसिंग,
ग्राफिक्स, टेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो न्यूमेरिक प्रोसेसिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वर्ड रैप का मतलब क्या है? दो शब्दों के बीच में जगह बनाना, सही मार्जिन के साथ टेक्स्ट को अलाइन करना, टेक्स्ट को अगली रेखा में अपने आप मूव करवाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, टेक्स्ट को अगली रेखा में अपने आप मूव कराना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लाइन स्पेस को बदलने के लिए एमएस वर्ड में सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मेट मेन्यू को खोलेंगे, लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करेंगे, जिसे बदलना चाहते हैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ मेन्यू को खोलेंगे, जिसे बदलना है उसे सिलेक्ट करेंगे। सेल में डाले गए कमेंट कहलाते हैं स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप, सॉफ्ट टिप, तो सेल टिप। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगर आप अंडू बटन पर क्लिक करते हैं तो यह क्या करता है? पहला ऑप्शन है यह नए टेक्स्ट को मिटा देता है, दूसरा ऑप्शन है यह नए टेक्स्ट को जोड़ देगा, तीसरा ऑप्शन है यह पुराने टेक्स्ट को मिटा देगा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह नए टेक्स्ट को मिटा देगा, वह पुराने वास्तविक टेक्स्ट को वापस ले आएगा। यह ऑप्शन का कहाँ है आपका? पुराने टेक्स्ट, आपका बी ऑप्शन ठीक है। अब आता है अगले क्वेश्चन पे, वह डिवाइस जो कंप्यूटर को जरूरत पड़ने पर पावर प्रदान करता है, वोल्टेज को प्रबंधित करती है हो और पावर कट होने पर मदद करती हो, उसे क्या कहते हैं? PSU यानी कि पावर सप्लाई यूनिट, USP यानी कि यूनिवर्सल सर्ज प्रोटेक्टर, UPPS यानी कि यूनिवर्सल पावर प्रोटेक्शन एंड सप्लाई, या फिर UPS यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, तो UPS सबसे आखिरी ऑप्शन आपका ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगर आपके अभी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की है तो आप तीव्रता के साथ उस फॉर्मेटिंग को एक दूसरे टेक्स्ट में करने के लिए कैसे कॉपी करेंगे? फॉर्मेटिंग टूलबार का प्रयोग करके, रिवील फॉर्मेटिंग ऑप्शन का प्रयोग करके, या फिर फॉर्मेट पेंटर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो फॉर्मेट पेंटर बटन दबाकर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वर्ड में आप मार्जिन में परिवर्तन कर सकते हैं रूलर के प्रयोग से, पेज में सेटअप के प्रयोग से, दोनों ए बी ठीक है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोनों ए बी जो है हमारे ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वर्ड में लेटर विजार्ड की शीट टैब में होता है, लेटर का फॉर्मेट, प्राप्तकर्ता की जानकारी, ए बी दोनों ठीक है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ए बी इसमें भी दोनों भी ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ड के टेबल में आप सामान्य गणनाओं के लिए फॉर्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं, टेबल में साधारण गणनाएं जोड़ना, घटना, घटाना, गुणा व भाग करना। तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू सम यानी कि अबव। फॉर्मूला का मतलब है कि वर्ड टेबल में वर्तमान सेल के ऊपर के सभी सेल के अंक का योग करना। वर्ड साधारण गणना नहीं कर सकता है, इसका आंसर है वर्ड साधारण गणना नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन में, मेल मर्ज हेल्पर का प्रयोग करते समय एक्टिव विंडो बटन पर क्लिक करने पर सिलेक्ट हो जाता है क्या वर्तमान डॉक्यूमेंट का मास्टर डॉक्यूमेंट? विंडो में एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट एक्टिव हो जाएगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वर्तमान डॉक्यूमेंट का मास्टर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस कुंजी के प्रयोग से सेल में वर्तमान दिनांक यानी कि डेट डाली जाएगी? कंट्रोल प्लस, कंट्रोल ऑल्ट प्लस, शिफ्ट प्लस, शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस, तो कंट्रोल प्लस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कॉलम को सिलेक्ट करने का आसान माध्यम तरीका क्या है? कॉलम में किसी सेल पर डबल क्लिक करना, सबसे ऊपर सेल से अंतिम सेल पर ड्रैग करना, कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करना, कंट्रोल प्लस ए, तो कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करना। आते हैं अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे, MS वर्ड में यानी कि MS वर्ड में किस माध्यम द्वारा आप डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है स्क्रॉल द्वारा, निश्चित पेज पर मूव करके, या फिर ए बी दोनों ठीक है इसमें, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आप दोनों यूज कर सकते हैं, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, तो इसका आंसर है दोनों ऑप्शन आपके ठीक हैं। तो दोस्तों यहीं पे आपके क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आप इनको जो है प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका एग्जाम जो है पास हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों बाय बाय।